सतुआ बाबा के नाम पर यूपी का सियासी तापमान क्यों बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खासम खास सतुआ बाबा का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। प्रयागराज के जिलाधिकारी को केशव प्रसाद मौर्य की नसीहत से शीतल लहर में प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएम प्रयागराज के एक वीडियो ने हलचल मचा दिया। वायरल हो रहे इस चर्चित वीडियो में डीएम एक योगी के लिए चूल्हे पर रोटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोई डीएम किसी संत के साथ चूल्हे पर रोटी बनाएगा तो चर्चा होना स्वाभाविक ही है। जो लोग भारत में नौकरशाहों की हैसियत को जानते हैं उन्हें पता होगा कि कोई भी डीएम आम लोगों के लिए तो नहीं ही जमीन पर इस तरह बैठेगा। स्वाभाविक है कि जिस संत के लिए डीएम खुद नीचे बैठकर रोटियां सेक रहे हैं वह कोई मामूली हस्ती तो होगा नहीं। इस वीडियो के वायरल होने से प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा के जेस्चर की तारीफ हो रही थी, पर जल्द ही इस मामले में कहानी ने नया मोड़ ले लिया। मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने औचक निरीक्षण पर प्रयागराज पहुंच गए। माघ मेला कितना बड़ा और व्यापक होता है इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कम से कम 50 लाख लोग इस दिन संगम में डुबकी लगाते हैं। खैर, जब मौर्य वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तो कोसों दूर थी। जो दावे प्रशासन की तरफ से संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं वो केवल दावे ही थे। धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से डीएम साहब रोटी बेलने में लगे थे। मौर्य ने जिलाधिकारी को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो और जमीनी हकीकत पर ध्यान देने के लिए कहा। केशव प्रसाद मौर्य की इस नसीहत को कुछ लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में पावर स्ट्रगल के रूप में देखने लगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बीच पर्दे के पीछे कुछ न कुछ चलता ही रहता है। जाहिर है कि बीजेपी विरोधियों को एक सतुआ बाबा के नाम पर बीजेपी की आंतरिक राजनीति पर हमला करने का एक मौका मिल गया। सतुआ बाबा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। जगत गुरु की पदवी मिलने के दौरान योगी आदित्यनाथ खुद विशेष तौर पर मौजूद रहे। योगी जब कुंभ मेले के दौरान संगम स्नान कर रहे थे उस समय भी सतुआ बाबा उनके साथ मौजूद थे। संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा विष्णु स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख को सतुआ बाबा के नाम से जाना जाता है। 2012 में छठे पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन यमुनाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा का निधन हो गया था, जिसके बाद संतोष दास जी को ये जिम्मेदारी मिली। संतोष दास जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के 97वें आचार्य बने। संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने 11 वर्ष की उम्र में ही परिवार त्याग दिया था और आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया था। इनको काशी विश्वनाथ का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सतुआ बाबा श्री श्री 108 महामंडलेश्वर के तौर पर भी सुशोभित हैं। पिछले महाकुंभ में इनको जगत गुरु की पदवी से विराजमान किया गया। अब बात उठती है कि सतुआ बाबा के नाम पर यूपी की राजनीति क्यों गर्मा गई। सतुआ बाबा की वजह से उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और जिलाधिकारी मनीष वर्मा के बीच तीखा संवाद सामने आया, जो यूपी की सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि एक धार्मिक सामाजिक चेहरा आखिर इतनी राजनीतिक उथल पुथल क्यों पैदा कर रहा है। दरअसल इसके पीछे उत्तर प्रदेश बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं के बीच चल रहा शीत युद्ध है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पुरानी अदावत जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी को सबसे चर्चित राजनीतिक कहानियों में से एक है। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि सत्ता, संगठन बनाम सरकार, जाति संतुलन और वर्चस्व की जंग है। 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य तब प्रदेश अध्यक्ष खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी गई। यहीं से दरार शुरू हुआ। केशव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कई बड़े विभाग जैसे कि पीडब्ल्यूडी बाद में छीन लिए गए। 2022 में केशव सिराधु सीट हार गए, फिर भी उप मुख्यमंत्री बने रहे। 2018-19 में पीडब्ल्यूडी टेंडर और विभागीय नियुक्तियों को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच चिट्ठियां और आरोप प्रत्यारोप में माहौल को तख्ल बनाया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 29 सीटें गंवाने के बाद केशव प्रसाद के एक बयान ने दोनों के बीच दूरी और बढ़ा दी। मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसे योगी सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला माना गया। 2024-25 में अयोध्या दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश विज्ञापन में नाम न छपने पर शामिल नहीं हुए। कई बार अलग अलग बयानबाजी हुई, जैसे योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से केशव ने दूरी बनाई। 2025 में भी दोनों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हालांकि किसी तरह की जंग भी नहीं है दोनों के बीच। केशव ने कई बार योगी की तारीफ की। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कहा कि योगी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। बिहार चुनाव में केशव सह प्रभारी बने। योगी ने 20 से अधिक सभाएं की, दोनों ने मिलकर खूब काम किया। इस विषय पर
पर आपको क्या लगता है कि सतुआ बाबा के नाम पर यूपी का सियासी तापमान आखिर क्यों बढ़ गया है? लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन जरूर दबाएं।